अगर से अभी तक आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, पूरा वीडियो जरूर देखें, एक बार ज़रूर देखें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, मैं आज से क्लास 10th के साथ साथ मैं बीएड के स्टूडेंट के लिए जो है भी उसके एग्ज़ाम की तैयारी को देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये बीएड फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उसके लिए है, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर में जब हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ते हैं तो C1 में हमको यूनिट 1 में जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप में हमको जो है बाल्य अवस्था के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं भी अभी बीएड के ही स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए जो है मैं परेशानियों को देखते हुए बीएड स्टूडेंट के लिए जो है मैं इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं बीएड के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि उसके एग्ज़ाम की जो तैयारी है बीएड के स्टूडेंटों की वो मुकम्मल तौर से पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हो सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके बीएड में अच्छा जो है प्रदर्शन करके जो है अपने आगे के फ्यूचर को जो है भविष्य को जो है उज्जवल बनाने की कामना करें। मैं ये गॉड से हमेशा प्रार्थना करता हूँ अपने लिए और सभी स्टूडेंटों के लिए भी। तो C1 पेपर में चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ना है हमको फर्स्ट जो यूनिट पढ़ते हैं तो यूनिट फर्स्ट में बाल्य अवस्था के बारे में पढ़ना है। बाल्य अवस्था किसे कहते हैं, बाल्य अवस्था के आयाम के बारे में, बाल्य अवस्था पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। तो उसी को देखते हुए मतलब ये बाल्य अवस्था से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है यूनिट 1 के लिए, यह VVI क्वेश्चन कहते हैं, VVI क्वेश्चन है जो बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में जो है इस बार पूछने की संभावना है। तो मैं बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए ये मैं अति आवश्यक वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को के ऊपर जितने भी वीडियो जा रहे हैं उस सबको जो है अपना प्यार आशीर्वाद दिखाकर दोस्तों तक आगे तक शेयर भी करना कभी ना भूलें। क्वेश्चन देख रहे होंगे कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं तथा बाल्यावस्था पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन करें। यानी कह रहे हैं कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, अगर ये पूछ दे तो बाल्यावस्था पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का वर्णन करें। अगर ये पूछ देगा तो या बाल्यावस्था के विभिन्न आयाम को लिखे, मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस सभी क्वेश्चन के लिए यह जो है वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आंसर देखेंगे कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं उसके बारे में, बाल्यावस्था के विभिन्न आयाम जो हैं सो बाल्यावस्था के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बाल्यावस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उस सब को जो है जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले, कभी भी अगर से आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो भी पूछा जाए उसके ऊपर जो है इंट्रोडक्शन लिखें। ठीक है, प्रस्तावना जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देख रहे होंगे कि कोई भी अवस्था का निर्माण या निर्धारण आयु के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उसमें पाए जाने वाले विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। हम जानते हैं कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है, यानी बाल्यावस्था बाल विकास की दूसरी अवस्था है। यानी कह रहा है कि कोई भी अवस्था जो होता है उसका निर्धारण कभी भी आयु के ऊपर देख करके नहीं किया जाता है, मतलब उम्र को देखते हुए अवस्था का निर्धारण नहीं किया जाता है। उसके अंदर उसकी विशेषता क्या है, उसके अंदर क्या खासियत है, उस खासियत को देख करके जो है बालक के अंदर जो खासियत है जो कहते हैं उसको देखने के बाद जो है उसके अवस्था का निर्धारण किया जाता है। अक्सर कहा जाता है कि जो लोग के अंदर अगरचे मतलब जिसके अंदर अगर मान लो कि कोई भी मनुष्य का उम्र जो है 25 से 30 वर्ष है या 40 वर्ष है, अगरचे वह जो है उसके अंदर ये विशेषता है कि वह जो है बाल्यावस्था वाले गुण को अपने अंदर ला करके रखता हो। बाल्यावस्था में जो बच्चे जिस गुण को अपने अंदर जो है कार्य के रूप में जो है लेते हैं, अगरचे वह सारे गुण अगरचे 50 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के अंदर हो तो उसकी अवस्था भी बाल्यावस्था में ही गिनती की जाएगी। जैसे बच्चे जो है खेलना, ठीक है, अक्सर कहते हैं ना कि बुढ़ापे में जो है मतलब बचपना जो है याद आता है, यानी बचपने की तरह जो है लोग बूढ़े लोग जो है वृद्ध अवस्था में क्या करते हैं। तो वही है कि कभी भी आयु के आधार पर जो है अवस्था को नहीं बदला जा सकता। सबसे पहले अवस्था और बाल्यावस्था जो होता है यह शैशवावस्था के बाद, ठीक है, मतलब बच्चा जो है कि जो सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था होता है उस अवस्था के बाद जो है बाल्यावस्था का विकास होता है और यह दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था शैशवावस्था है। मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहकर संबोधित किया है। मतलब
मतलब बच्चा जब जन्म लेता है उससे 5 वर्ष की आयु तक जो अवस्था है उसको शैशवावस्था में रखा गया है। और बाल अवस्था जो होता है, बाल्यावस्था, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु के अंदर जो है मैंने वैज्ञानिकों ने जो है इसको रखा है। तो मैंने वैज्ञानिकों का कहना है कि जो 6 से 12 वर्ष की आयु के जो भी बालक या बालिकाएं होती है वह सब जिस अवस्था में रहती है वह अक्सर अवस्था बाल्यावस्था कहलाता है। यानी इस अवस्था में बालक में जो आदतें एवं ढंग विकसित हो जाते हैं उसमें आगे जाकर परिवर्तन करना बड़ा ही कठिन होता है। इसीलिए इस अवस्था को शिक्षाविद एवं मनोवैज्ञानिकों ने बालक का निर्माणकारी काल यानी जो है इसको कंस्ट्रक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है। और कहा है शिक्षा के आरंभ करने की यही जो है अवस्था मुख्य रूप से उपयोगी माना जाता है। यानी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है इस अवस्था को बाल्यावस्था से कहकर जो है बताया है। और उन्होंने ये कहा मनोवैज्ञानिकों ने कि ये जो अवस्था है इस अवस्था में बच्चे जो कुछ सीख लेते हैं, जो आदतें जो ढंग सीख लिया करते हैं वह आगे जा कर के परिवर्तन जो है नहीं हो पाता है, परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल होता है उस बच्चों के लिए। ठीक है, इसीलिए इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने दूसरे भाषाओं में कहा है कि बालक का निर्माणकारी काल है। मतलब बालक इस अवस्था में जिस तरीके से अपने आप को निर्माण करेगा, बनाएगा, उसी तरीके से उसके आगे की अवस्था बनी रहेगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि शिक्षा के लिए जो है शिक्षा का आरंभ करने के लिए यह अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मतलब शिक्षा को आरंभ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत के लिए जो है बाल्यावस्था को उपयुक्त माना जाता है। और यह जो है अवस्था सबसे अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण होता है शिक्षा को देखते हुए। इसीलिए इस अवस्था को शिक्षा वेदों ने प्रारंभिक विद्यालयों की आयु यानी जो है एलिमेंट्री स्कूल एज कहा है। ठीक है, बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का सर्वांगीण समय है। यानी बाल्यावस्था जो है मानव जीवन की जो है संपूर्ण वृद्धि के लिए जो है, क्योंकि इसके अंदर जो है बाल्यावस्था में बालक या बालिकाओं के अंदर संपूर्ण मानसिक कहते हैं शारीरिक विकास होता है तेजी के साथ, जिसमें उसके सर्वांगीण विकास होता है। बाल्यावस्था की विभिन्न परिभाषा, मतलब ये तो बाल्यावस्था किसे कहते हैं, ये कितने आयु के अंडर ये होता है उसके बारे में बताए हैं। अब बाल्यावस्था की परिभाषा क्या है, तो मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से बाल्यावस्था को जो है परिभाषित करने का, बताने का जो है काम किया है। जिसमें एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉस। उस वैज्ञानिक ने अपने अनुसार यानी रॉस के अनुसार जो है बाल्यावस्था छद्म यानी झूठा परिपक्वता की अवस्था है। मतलब बाल्यावस्था के बारे में रॉस ने कहा है कि ये जो अवस्था है यह छद्म मतलब झूठा की अवस्था है। मतलब बच्चे इसमें बहुत झूठ बोला करते हैं, झूठा की अवस्था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम है किलपैट्रिक, वो कहते हैं बाल्यावस्था के बारे में कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की प्रक्रिया है। मतलब ये जो अवस्था है यह समाज के अंदर बच्चे का जो है एक बच्चे से दूसरे बच्चे का लगाव होता है, प्रतिद्वंदिता जो है बढ़ता है। तो ये जो है किलपैट्रिक के अनुसार है। तीसरा कह रहा है कि काल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। मतलब बाल्यावस्था जीवन जीने के लिए जितनी भी अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, उसके बाद कहते हैं वृद्धावस्था हो, ये सभी अवस्थाओं में सबसे अति महत्वपूर्ण अनोखा काल जो है बाल्यावस्था, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से बच्चों को आज़ादी होती है अपने माता पिता की तरफ से। चौथे मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि कुप्पुस्वामी के अनुसार कि बाल्यावस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। मतलब बाल्यावस्था के अंदर जो है कुप्पुस्वामी के अनुसार जो है अनोखे जो है परिवर्तन होते हैं, अनेक सारी बदलावें आती है बच्चों के अंदर। आगे कह रहे हैं कि कहते हैं स्ट्राइक के अनुसार, मतलब स्ट्राइक एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार कहा जा रहा है कि शायद ऐसा कोई खेल न हो जिसे 10 वर्ष का बालक बाल्यावस्था में नहीं खेलता हो। मतलब उनका ये कहना है स्ट्राइक का कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे जो है हर एक प्रकार के खेल को अपनाते हैं और उसे खेलने की कोशिश करते हैं। जैसे अक्सर जो है गुल्ली डंडा, लुका छिपी, ठीक है, उसके बाद कबड्डी, जितनी भी छोटी छोटी कहते हैं फिसलना, ठीक है, झूला झूलना, ये सारी जो है कहते हैं अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं जो है बच्चे जो है बाल्यावस्था के अंदर ही खेलने का काम करते हैं। अब जो है आगे परिभाषा के बाद बाल्यावस्था का उपनाम क्या है, मतलब बाल्यावस्था को और किस किस नाम से जानते हैं उसके बारे में देखेंगे। कह रहा है कि बाल्यावस्था के उपनाम, मैं इसको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बाल्यावस्था को टोली समूह की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर जो है जो भी बालक या बालिकाएं होती है वो आपस में टोली और समूह बना करके रहा करते हैं। बच्चे जब खेलते हैं तो देखते होंगे आप लोग कि आपस में जो है झुंड बना करके खेलते हैं, समूह बना कर खेलते हैं, इसीलिए इसको टोली या समूह की अवस्था भी कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि समान लिंग के प्रति जो है आकर्षण की अवस्था,
यानी इस अवस्था के अंदर जो है बच्चों के अंदर समान लिंग की प्रति जो है आकर्षण होता है। मतलब बच्चों के अंदर जो है समान लिंग के प्रति आकर्षण का मतलब इसमें कह रहा है कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो होता है लड़का को लड़के के साथ और लड़की को लड़कियों के साथ रहना अति अवश्य जो है पसंद होता है, जिसके कारण लड़के लड़के के साथ खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती है। आपको ये टोली के समूह समान लिंग के प्रति कहते हैं अवस्था जो है आकर्षण होता है, उसके हिसाब से इस अवस्था को भी नाम दिया जाता है। उसके बाद आपको जीवन के अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जो है का जो है यह जो जीवन होता है बचपना, ये बहुत ही आनंददायक होता है। इसमें बच्चे अच्छे अपने मन से जो है खेला करते हैं, खाया करते हैं, अपने माता पिता का लाड प्यार इसी काल में जो है उसे मिलता है, इसलिए इसको जीवन का अनोखा काल कहते हैं। अब आ रहा है गंदी अवस्था। बच्चे जो है इस अवस्था में अक्सर गंदे रहा करते हैं। आप बच्चे को देखते हो कि कपड़े कितने ही साफ़ सुथरा क्यों ना पहना दें, लेकिन जब बच्चे जो है साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके बाहर निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ जब खेलते हैं तो वो अपने कपड़े गंदे करके आते हैं और उसी गंदे कपड़े में जो है कुछ देर और भी रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि गंदी अवस्था है। आगे कह रहा है चुस्ती की अवस्था। मतलब बच्चे इस अवस्था में बहुत ही एक्टिव होते हैं। अगर बच्चे को कह दीजिए कि फला काम कर लो या फला जगह जाना है तो तुरंत एक्टिव हो जाएगा, तो इसीलिए इसको चुस्ती की अवस्था भी कहा जाता है। आगे जो है निर्माणकारी अवस्था। मतलब बच्चे जो है अपने आप को इस अवस्था में कुछ बनने के लिए जो है अगरचे उसके अंदर ललक पैदा हो जाए तो वह बच्चा जो है अपने आप को जो है आगे के जीवन को अति मतलब एकदम जो है सुलभ बनाने के लिए, जीवन को सुलभ बनाने के लिए, जीवन जीने की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं को जो है आसान करने के लिए बच्चे अगरचे इस अवस्था में अपने आप को समझ लेते हैं और निर्माण कर लेते हैं तो बच्चे जो है अपने जीवन में अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसलिए इसको निर्माणकारी अवस्था कहते हैं। आगे है आरंभ की विद्यालय की अवस्था। मतलब बच्चे जो है इसी अवस्था में विद्यालय पढ़ना जो है शुरू करते हैं, इसलिए इसको जो है आरंभ विद्यालय की अवस्था कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था। मतलब बच्चे जो हैं इसी अवस्था में किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। अगरचे बच्चों को कह दीजिए कि वहाँ कुत्ता है मत जा, वहाँ तुम्हें काट लेगा, तो बच्चे वहाँ पे जाने से डरते हैं और सोचते हैं कि सही में मैं जाऊँगा तो कहीं मुझे काट नहीं तो लेगा। इसलिए बच्चे जो है को जो है तार्किक चिंतन की अवस्था जो है बाल्य अवस्था को दूसरे नाम से जाना जाता है। मूर्ख चिंतन मतलब बच्चे के अंदर सोचने की शक्ति इसमें ज़्यादा होती है। अगला खेल की अवस्था। मतलब बच्चे जो है हर एक प्रकार के इसमें जो है खेल खेला करते हैं, जिसके बारे में बता दिया हूँ। जैसे गाँव में जो है कहते हैं लुकी छिपी हो गया, लकड़ी डंडे हो गए, ठीक है, बैट बॉल हो गया। अनेक प्रकार के जो खेल होते हैं अनेक अनेक सामाजिक मतलब जो गतिविधियों को देखते हुए समुदाय के अंदर जो खेल होते हैं उस सभी खेल को बच्चे जो है अपने अपने अंदर जो इस अवस्था में ज़्यादातर खेला करते हैं, इसलिए खेल की अवस्था। अभिरुचि की अवस्था। बच्चों के अंदर जो है किसी भी चीज़ को सीखने की रुचि ज़्यादा होती है, इसलिए इस अवस्था को अभिरुचि की भी अवस्था कहते हैं। तो इस तरीके से बाल्यावस्था को जो है अनेक प्रकार के अवस्थाओं के नाम से जाना करते हैं। तो इसे अगरचे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार इससे प्रैक्टिस करें। आगे जो है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। ये जो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, कह रहे हैं कि बाल्यावस्था यह एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है। इसके बारे में हरलॉक ने बाल्यावस्था का काल जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बीच के समय को माना है। बाल्यावस्था की विशेषता निम्न प्रकार से है। शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिरता। मतलब बच्चे जो है इस अवस्था के अंदर जो है उसके शरीर के अंदर मानसिक और शारीरिक विकास जो होता है उसके अंदर स्थिरता पाया जाता है। 6 वर्ष या 7 वर्ष के आयु के बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। मानसिक और शारीरिक विकास की जो गति होती है वह क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। यह गति धीमी पड़ जाती है, यह स्थिरता उसके शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। ये जो उसकी वृद्धि जो होती है उसके मानसिक और शारीरिक वृद्धि के अंदर जो स्थिरता पाया जाता है उसके शरीर को के अंदर जो उसकी मानसिक जो शक्ति है उसको दृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान कराता है, जिसके फलस्वरूप उसका मानसिक परिपक्व हो जाता है। पूर्ण तरीके से जो है उसका मानसिक क्या होता है, परिपक्व तैयार हो जाता है। रॉस ने बाल्यावस्था को जो है मध्य अवस्था परिपक्वता का काल बताते हुए लिखे हैं कि शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने कहा हरलॉक ने कि बच्चों के अंदर जो ये अवस्था है ये शारीरिक एवं मानसिक जो है के अंदर जो वृद्धि होता है इसके अंदर स्थिरता पाया जाता है, इसलिए जो है यह अवस्था बाल्यावस्था यानी बच्चों के लिए जो है यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चों का जो है मानसिक शक्ति जो है बढ़ता है और इसके अंदर मानसिक शक्ति तेज हुआ करती है। आगे कह रहा है जिज्ञासा की प्रबलता।
जिज्ञासा की प्रबलता का मतलब हुआ कि बच्चे इस अवस्था में एकदम जो है किसी भी चीज़ को जो है सीखने के लिए उसके अंदर अत्यधिक रुचि होता है, क्योंकि बच्चे जो है किसी चीज़ को सीखने के लिए उसके अंदर जो है और जिज्ञासा, उसका ललक जो है तेजी से रहता है। इस अवस्था में अधिक ललक पाया जाता है उसके अंदर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अगर से किसी चीज़ को आप कर रहे हैं तो बच्चे देखते होंगे कि आपके साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस अवस्था को जो है की विशेषता है कि जिज्ञासा जो है बच्चों के अंदर अधिकतर पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो है यहाँ पे इस अवस्था में बच्चों के अंदर, ठीक है, इस अवस्था में बच्चों के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये प्रबल होती है, जिज्ञासा जो है की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है। दुर्बल का मतलब कमजोर, प्रबल का मतलब मजबूत होती है। बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसे वह सीखना चाहता है, ठीक है, तथा उसके लिए क्यों और कैसे जैसी प्रश्न को पूछता है। मतलब बालक जिस वस्तु को देखता है उसके बारे में पूछता है, ये कैसे बना, ये क्यों बनाया गया। उसके अंदर जो है सीखने की ललक पाई जाती है बच्चों के अंदर इस अवस्था में। संचय प्रवृत्ति यानी बच्चों को के अंदर जो है किसी चीज़ को संचित रखने का, उसको जो है जुगा करके रखना, अपने भाषा में जो कहते हैं जमा करके रखने की जो प्रवृत्ति पाया जाता है। कहा जाता है इस अवस्था में बालक में संचय करने की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टाम्प, खिलौने, गोलियों, दिया सिलाई के खप्पे वगैरह जो है उसको क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं बच्चे अपने खेलने के लिए। इसलिए संचय की जो है यहाँ पे इस प्रवृत्ति बच्चों के अंदर इस अवस्था में पाई जाती है। खेल की प्रधानता यानी इम्पोर्टेंसी ऑफ प्ले, यानी बच्चों के अंदर जो है इस अवस्था में खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि दिखाई देती है। वो जो है अधिक अनेक प्रकार के खेलों को खेलना शुरू करते हैं। लुढ़कना, सीजल नाच, जो है झूला झूलना, कबड्डी खेलना, बैट बॉल खेलना, ये सब जो है खेल जो है बच्चे जो है इस अवस्था में अत्यधिक रूप से जो है पसंद करते हैं खेलना। उसके बाद क्वेश्चन आगे है कि आत्मनिर्भरता की भावना यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। बाल्यावस्था में शैशवावस्था की भांति बालक शारीरिक एवं अन्य दैनिक कार्यों के लिए दोस्तों पर आश्रित नहीं रहता है। मतलब इस समय जो है जब शैशवावस्था में बच्चों को देखते होंगे तो उसे खाना खिलाने, उसके नहलाने, कपड़ा पहनाने के लिए वह जो है दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, अपने माता पिता, अपने घर के परिवार के सदस्यों के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन बाल्यावस्था में जो है बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, अपने आप से खाना खा लेते हैं, अपने हाथ से कपड़ा पहन लेते हैं, अपने आप नहा लेते हैं, मुंह हाथ साफ कर लेते हैं, पहन लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यह जो है इसकी बाल्यावस्था की विशेषता है कि आत्मनिर्भरता की भावना बच्चों के अंदर पाई जाती है। स्वलिंगी प्रेम यानी बच्चे को अपने जैसे लिंग वाले से, यानी बालक को बालक से, बालिका को बालिका से प्रेम बढ़ जाता है और वह जो है अपने जैसे लिंग वाले बच्चे क्या कहते हैं बच्चों से लगाव जो है ज़्यादातर रखते हैं ताकि वह जो है आसानी से किसी भी खेल को खेल सके। इसलिए इसको जो है स्वलिंगी प्रेम भी एक जो है इसकी विशेषता दर्शाता है। बाल्यावस्था की विभिन्न आयाम। बाल्यावस्था के आयाम क्या है? तो बाल्यावस्था के आयाम में सामाजिक प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा पड़ता है। कह रहा है कि हम जानते हैं कि बालक पर समुदाय का सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। बालक जो है उसके ऊपर समाज का जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक वही सीखता है जो उसके समाज में, उसके परिवार में, उसके समुदाय में वह देखता है। वही बोलता है जो उसके समाज में बोला जाता है। वही करता है जो उसके समाज में, समुदाय में, उसके घर में, उसके परिवार के लोग करते हैं। वही जो है बच्चों के अंदर भी वो भावनाएं जो है उत्पन्न होती है। तो वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि बालक पर समुदाय का सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, क्योंकि कोई भी बालक कोई ना कोई समाज में जन्म लेता है और धीरे धीरे उस समाज की भावना, सभ्यता और सामाजिक प्रकृति का मुख्य आधार बनाता है। हम जानते हैं कि कोई भी बालक अपने समाज में रहकर ही अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जानता है। कोई भी बालक अपने समाज में रहने के बाद ही यह जानता है कि हमें आगे क्या करना है, हमारा क्या कर्तव्य है समाज के लिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह सब जो है बाल्यावस्था की आयाम है जो समाज से सीखा जाता है। राजनीतिक प्रभाव कहते हैं पॉलिटिकल के बारे में कि हम जानते हैं कि कोई भी बालक को राजनीतिक प्रभाव उसके राजनीतिक विचारों को निश्चित रूप से देता है। मतलब कोई भी बालक है उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसके राजनीतिक विचार के हिसाब से, क्योंकि बच्चा राजनीतिक विचार के हिसाब से देखता है कि कहते हैं जैसे अगर गांव में घर में झगड़ा होता है तो देखिएगा कि बच्चे जो है एक दूसरे को जाकर के उस झगड़े के बारे में लगाता है। बच्चे अपने घर के लोगों को कहता है कि वो ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था। मतलब राजनीतिक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो झगड़ा लगाने के काम करते हैं। तो कह रहा है कि बच्चे जो है राजनीतिक प्रभाव जो है उसके अंदर राजनीतिक विचारों के रूप में जो है उसके अंदर उत्पन्न होता है। और
जैसे हम जानते हैं कि अमेरिका के निवासी जो हैं लोकतांत्रिक विचार और आदर्शों का समर्थन करते हैं। मतलब अमेरिका के जो भी लोग हैं वो सब लोकतांत्रिक विचार पे और उसके लोकतांत्रिक आदर्श जो है उसी के ऊपर जो है वह जो है अपना जो है सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। लेकिन रूस और चाइना के जो लोग हैं वह साम्यवादी विचारों को समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा जो भारत है, हमारे भारत के अंदर जो है जितने भी बच्चे हैं जन्म लेंगे वह सभी जो है लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों विचारों को जो है समर्थन करते हैं। आर्थिक प्रभाव, हम जानते हैं कि जो है आर्थिक प्रभाव जो है यह तीसरा जो है बाल्यावस्था के आयाम में आता है। दूसरा जो है राजनैतिक था, प्रथम जो है सामाजिक प्रभाव था। तो ये आर्थिक प्रभाव के बारे में कि आर्थिक प्रभाव का मतलब ही होता है, अर्थ ही होता है कि धन कमाना। हम जानते हैं कि आर्थिक का अर्थ है धन कमाना, अतः समुदाय के आर्थिक प्रभाव उद्योगों और व्यवसायों में दिखाई देता है। मतलब समुदाय के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर आर्थिक प्रभाव जो है से मतलब ये होता है कि धन कमाना, मतलब हमारे समाज के लोग, हमारे घर के लोग, हमारे कहते हैं गांव के लोग किस तरीके से धन को कमाते हैं और उसके वजह से जो है अपने उद्योग धंधों, अपने जो है व्यवसायों में, अपने बिजनेस में किस तरीके से जो है उसका प्रभाव दिखता है, उसको जो है देखते हैं बच्चा और फिर उसी के अनुसार जो है अपना जो है जीवन व्यतीत करने के लिए आगे की ओर सोचता है। जिस घर के बच्चे जो है आर्थिक रूप के लिए धन कमाने के लिए जो है अगर एजुकेशन शिक्षा के ऊपर निर्भर रह करके है तो उस शिक्षा के, उस घर के बच्चे शिक्षा की ओर जो है अग्रसर होते हैं। जिस घर के परिवार के लोग जो है बिजनेस लाइन से जुड़े होते हैं धन कमाने के लिए, तो वहाँ उस घर के बच्चे अक्सर जो है बिजनेस के तरीके जो है अग्रसर होते हैं। तो उसके परिवार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका आर्थिक जो है स्थिति क्या है, धन कमाने का क्या स्रोत है। उसी तरीके से बच्चे भी जो है उसके तरफ अग्रसर होने का काम करते हैं। तो ये था बाल्यावस्था। तो देखिए, मैं बाल्यावस्था का जो ये वीडियो है वो मैं प्रथम बार जो है मतलब बीएड के लिए जो है बना रहा हूँ। अगर आप लोगों का सही सपोर्ट रहा तो मैं आगे की ओर जो है इस वीडियो को जो है कंटिन्यू करके जो है बनाऊंगा सारी टॉपिकों पे, अगरचे आपको ये पसंद आया तो। अभी तक अगरचे आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों तक शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।